विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, सहाचार्य हिंदी, शेख नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य में सम्मिलित निर्गुण संत कबीर के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और आज उनका हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार पद संख्या 28 है। इसका पहले हम वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो आइए पहले इनके पद को हम पढ़ते हैं। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरो नाही। साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरो नाही। एक तब चारुधिर पुनि एक विप्र शूद्र के माही। कहीं नारी कहीं नर होय बोले, गैब पुरुष वह नाही। शब्द पुकारी सत में भाको अंतर राखो नाही। कहे कबीर ज्ञान जहि निर्मल, बिरले ताहि लखाही। साधो एक रूप सब माही। कबीर का यह बहुत ही सुंदर पद है और बहुत ही सार्थक संदेश देने वाला पद है। देखिए, कबीर के पदों को जब हम पढ़ते हैं, कबीर के साहित्य का जब अनुशीलन करते हैं, तो हम एक बात सामान्यतः पाते हैं कि कबीर ने पाखंड का विरोध किया है और कबीर ने मानव की एकता पर बल दिया है। यानी कबीर के साहित्य में हमें मानवतावादी चेतना के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत पद भी कवि कबीर का इसी भावना को प्रस्तुत करने वाला पद है। प्रस्तुत पद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है और इस पद में कबीर मनुष्य की एकता पर बल देते हैं और वो इस बात को बतलाते हैं कि सब में एक ही रूप है, चारों ओर उसी की सत्ता है, उसी परम तत्व का अंश है। यानी मानव कोई भी है वह उसी का अंश है, उसी ईश्वर, उसी परम सत्ता, उसी परम पिता परमेश्वर का ही अंश है। चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारें, किसी भी मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पर कबीर प्रस्तुत पद में इसी बात का संदेश देते हैं। तो आइए इसका अर्थ हम समझते हैं। साधो एक रूप सब माही। कबीर कहते हैं, साधको, हे साधु, हे सजनों, एक रूप सब माही। सभी में एक ही रूप है और वह एक रूप कौन सा है? उस परम पिता परमेश्वर का है, उस परमात्मा का है। सब में एक ही रूप है, उसी का रूप है। यानी जितने भी मनुष्य हैं, जो भी चराचर है, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु है और सृष्टि का प्रत्येक स्थल, प्रत्येक स्थान, उसमें उसी के दर्शन होते हैं, उसमें उसी ईश्वर का रूप है। इसके अलावा अन्य कोई रूप नहीं है। यानी चारों ओर उसी की सत्ता है, हर मनुष्य उसी का रूप है। और फिर कहते हैं, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरो नाही। अरे सज्जनों, आप अपने मन में विचार के देखिए, विचार करके देखिए और दूसरो नाही। कोई दूसरा रूप है ही नहीं, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कबीर चारों ओर उसी का लालित्य देखते हैं। अन्य दोहे में भी और अन्य पदों में भी कबीर के इस विचार के दर्शन होते हैं। जहाँ एक दोहे में वे कहते भी हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी चारों ओर उसी का लालित्य दिखाई देता है, उसी परमपिता परमेश्वर की सत्ता चारों ओर नजर आती है। सब में उसी का रूप है, इसके अलावा किसी का रूप है ही नहीं। और इसी प्रकार से एक अन्य दोहा भी है जिसमें भी कबीर कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो गया नहीं। यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी। यानी उसी परम पिता परमेश्वर की चारों ओर सत्ता है, उसी का अंश है। जिस प्रकार से घड़े में जल है, कोई घड़ा पानी में
में डूबा हुआ है, उसके अंदर भी जल है, बाहर भी जल है, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से चारों ओर इस संसार में उसी परमपिता परमेश्वर की सत्ता है और सभी में, सभी मनुष्यों में उसी परमपिता परमेश्वर का अंश है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तभी तो कबीर कह पाते हैं, साधु एक रूप सब माही, अपने मन ही विचार के देखो और दूसरो नाही, वह कोई दूसरा है ही नहीं। और फिर तर्क करते हैं और कहते हैं, एक ही त्वचा रुधिर पुनि एक ही विप्र शूद्र के माही। एक ही त्वचा है और रुधिर भी एक ही है, यानी एक समान ही त्वचा है। त्वचा का रंग कोई महत्व नहीं रखता। रुधिर पुनि एक ही और सबके रक्त का रंग भी लाल ही है। विप्र शूद्र के माही, भले वह विप्र हो, भले वह शूद्र हो, भले वह उच्च कही जाने वाली जाति का हो, भले वह निम्न समझे जाने वाली जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, परंतु वे सब हैं तो एक ही, उनमें कोई अंतर नहीं है। यानी परमपिता परमेश्वर ने जिनको जन्म दिया है, जिनको पैदा किया है, वे सभी उसी परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। और फिर कहते हैं, कहीं नारी कहीं नर हो बोले, गैब पुरुष वह नाही, कहीं तो वह नर के रूप में है, कहीं वह पुरुष के रूप में है। देखिए कबीर का चिंतन जब हम समझें तो हम पाते हैं कि न केवल कबीर ने उच्च और निम्न जाति की बात की है, न केवल हिंदू मुस्लिम की बात की है, अपितु नर नारी की बात भी वो समान रूप से करते हैं। कहीं नारी कहीं नर हो बोले, कहीं उसने नारी का रूप धारण कर लिया है, कहीं वो पुरुष के रूप में है, यानी स्त्री पुरुष में भी कोई अंतर नहीं है, उन दोनों में भी वही है। वही परमपिता परमेश्वर भी उन स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। उन दोनों की आत्मा तो एक ही जैसी है, आत्मा भिन्न नहीं हो सकती। तो स्त्री में और पुरुष में भी वही परमपिता परमेश्वर की सत्ता है, उसी का अंश है, इसलिए उसमें भी कोई अंतर नहीं है। और फिर कहते हैं, शब्द पुकारे सत्य में भाको अंतर राखो नाही। शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द का चिंतन कीजिए, अर्थात उस परमेश्वर का चिंतन कीजिए और सत्य की बात कीजिए। जो सत्य है उसको पहचानिए। अंतर राखो नाही, अपने मन में किसी के प्रकार से, किसी के लिए भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखिए। अंतर राखो नाही, साधकों को समझाते हुए कहते हैं कि सजनों, शब्द पुकारे सत्य में भाखो अंतर राखो नाही। ये जो शब्द की पुकार है, उस परमपिता परमेश्वर का जो शब्द है, जो पुकार है उसकी, उसे सुनिए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि उस शब्द पर ध्यान दीजिए। शब्द को ब्रह्म माना गया है तो उसी के नाम का ध्यान दीजिए। अंतर राखो नाही, अंतर नहीं रखिए, अर्थात किसी में भी भेदभाव मत कीजिए। देखिए कबीर के समय में भी बहुत भेदभाव था, और अगर आज के समय की हम बात करें तो भी हमें भेदभाव की जो बातें हैं, भेदभाव बहुत स्थान पर स्पष्ट रूप से नजर आता है। तो कबीर उसी भेदभाव की बात करते हैं कि तुम्हें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, तुम्हें किसी में कोई अंतर नहीं रखना चाहिए। शब्द पुकारी सत्य में भाखो अंतर राखो नाही, कहे कबीर ज्ञान जही निर्मल बिरले ताहि लखाई। कबीर कहते हैं तो वे तो लोग बिरले ही हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान जही निर्मल, जिनको ज्ञान निर्मल कर देता है, जिनको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान होने पर मनुष्य का जो स्वभाव है वह निर्मल हो जाता है। बिरले ताहि लखाई, वे लोग तो बिरले ही होते हैं, वे लोग तो बहुत ही बिरले होते हैं जो इस अद्वैतता को देख पाते हैं, जो इस अभेदात्मक रूप को देख पाते हैं, जो इस अभेद को समझ सकते हैं कि किसी में कोई अंतर नहीं है, चारों ओर वही परमात्मा है, चारों ओर वही अल्लाह है, वही पैगंबर है, वही पीर है, सभी में उसी का रूप है, किसी में कोई भी अंतर नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं। तो इस प्रकार से कबीर का यह पद हमें मानवता की एकता का संदेश प्रदान करता है। अगर विशेष के तौर पर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कबीर ने निर्गुण ज्ञान साधना और अध्यात्म चिंतन पर अद्वैत जो सिद्धांत है उसका निरूपण उन्होंने किया है। यहाँ पर परमपिता परमेश्वर की सर्वव्यापकता की उन्होंने चर्चा की है कि वह जो परम सत्ता है उसी का चारों ओर लालित्य है, वही चारों ओर दिखाई देती है। और प्रस्तुत पद में एक विशेष बात और है कि यहाँ पर वे मानव की एकता पर बल देते हैं। वे इस बात का चिंतन मानव समाज के समक्ष रखते हैं
आप विचार कीजिए कि जो भी मनुष्य हैं वो सभी एक हैं। इस प्रकार से यह पद हमें मानवतावादी संदेश देता है। आपने यह व्याख्या सुनी, मैं उम्मीद करता हूँ परीक्षा में आप इसको बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं पुनः एक नए पद